कोई इंसान अगर धोखा देता है ना, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। और यही नहीं, आपके अंदर जो विश्वास होता है ना, वो मानो चकनाचूर हो जाता है। और वो इंसान पे इतना ट्रस्ट करने के बाद भी वो इंसान आपको धोखा देके चला जाता है ना, तो दोबारा आप किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाते हो, वो विश्वास किसी पे कर ही नहीं पाते हो। तभी ना मन में सवाल आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों धोखा मिला, या फिर जो इंसान ने मुझे धोखा दिया है तो मुझे अभी उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर यही सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है तो उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है ना, तो सबसे पहले ना हमारे मन में ये दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि सच में क्या मैं इतना बुरा हूँ या बुरा इंसान हूँ। और दूसरा सवाल ये आता है कि जो इंसान ने हमें धोखा दिया है ना, अब वो इंसान के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार रखना चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चंस ना हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। देखो बेटा, पहले ना हम पहला सवाल क्लियर करते हैं। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि किसी ने धोखा दे दिया ना, शायद मैं ही बुरा इंसान रहूंगा या फिर मेरे में ही कुछ बुराई होगी, और यही खुद को बुरा बोल बोल के ना कोसते रहते हैं। आप ये बात समझ नहीं रहे हो। अगर कोई इंसान धोखा देता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ना बहुत बुरे इंसान हो। इसका मतलब ये होता है जो इंसान ने आपको धोखा दिया है ना, शायद से वो इंसान की ना वो फितरत हो सकती है। होता है ना, कई लोगों की फितरत होती है कि किसी को शिद्दत वाला प्यार भी मिल जाए ना, बट उनके अंदर वो फितरत रहेगी ना धोखा देने वाली, उन्हें चीट करने वाली। तो अक्सर ना वो लोग शिद्दत से प्यार करने वाले इंसान को धोखा ही देते हैं। तो ऐसे वक्त पे खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। हर वक्त खुद को बुरा समझने की जरूरत नहीं है। आप बुरे नहीं हो, बुरा तो वो इंसान है। और ये भी चीज याद रखना, खोया आपने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने ना शिद्दत से प्यार किया था। खोया तो वो इंसान ने जिसे शिद्दत से प्यार करने वाला मिला था, और वो भी आज की तारीख में, बट उसे निभाना नहीं आया, संभालने नहीं आया। और वो इंसान की फितरत थी ना, इसी वजह से तो वो इंसान ने आपको धोखा दिया। और आज वो इंसान को कोई भी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, मस्त है अपने लाइफ में। पता है क्यों? वो इतना मौज में क्यों है? उसे कुछ भी पड़ी क्यों नहीं है? उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो इंसान की ना फितरत है, इसी वजह से तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये चीज आपको समझनी होगी। इसलिए अभी से ही खुद को कोसना बंद करिए, खुद को हमेशा बुरा बुरा बोलना बंद करिए। अगर कोई इंसान धोखा देता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बुरे इंसान हो। आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। आपके अंदर इमोशंस है, आप ना प्यार से भरे हुए हो। और जो इंसान शिद्दत से प्यार करना चाहता है ना, प्यार निभाना चाहता है ना, तो वो कभी भी धोखा देता ही नहीं है। समझ रहे बात को? और धोखेबाज इंसान की यही तो पहचान होती है कि उसे 0% भी फर्क नहीं पड़ता है धोखा देने के बाद। यही तो धोखेबाज इंसान की पहचान होती है। और लॉयल इंसान कैसे होता है? वो ना हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में प्यार निभाना चाहता है। वो कभी भी आपका साथ कोई भी सिचुएशन में छोड़ ही नहीं सकता है। वो होता है लॉयल इंसान। और ये भी बात समझ लीजिए, शायद ना वो इंसान आपके लायक था ही नहीं, इसी वजह से आपके लाइफ से वो दूर चला गया। तो शुक्रिया कीजिए अपने भगवान का कि उन्होंने ऐसे इंसान के थ्रू आपको लाइफ में एक सबक सिखाया है, कि उन्होंने सही समय पर वो इंसान की छवि आपके सामने रख दी, वो इंसान की पहचान आपके सामने रख दी। इसलिए हमेशा अपने भगवान का ना थैंक यू करिए, शुक्रिया करिए, जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर ना ऐसे धोखेबाज लोग हमें अपने लाइफ में ना सबक सिखाने आते हैं।
तो ये एक सबक मिल गया ऐसे समझ के वो चीज़ को छोड़ दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हमेशा ही आप बुरे नहीं हो सकते ना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जो शिद्दत से प्यार करता है ना, उससे बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। तो कुछ वक्त तक ये तकलीफ, ये परेशानी आपको झेलनी होगी, बट कुछ समय बाद ही ना आप धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते जाओगे ना, वैसे वैसे आप ये सिचुएशन से बाहर निकलते जाओगे। समझ रहे हो बात को? और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। अभी दूसरा सवाल ये आता है कि धोखेबाज इंसान के साथ हमें ना कैसे बिहेव करना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में यही क्वेश्चन आते हैं कि हमें वो धोखेबाज इंसान से बात करनी चाहिए क्या, उसे मैसेज करना चाहिए क्या, उसे स्टॉक करना चाहिए क्या, क्या वो इंसान फिर से हमारे लाइफ में लौट आ सकता है क्या। तो पहले बात ना ये आपको क्लियर समझने की ज़रूरत है, ऐसे धोखेबाज इंसान की आपको फिर से ज़रूरत क्यों है। जो इंसान एक बार आपको धोखा दे सकता है, तो फिर से आप उसके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो आगे भी वो आपको धोखा ही देगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। ये जितना जल्दी आप अपने दिमाग में फिट करोगे ना, उतना अच्छा है। लेकिन कई बार लोग ना मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, दी हम ना रह नहीं पाएंगे, हमें बहुत दर्द होगा, हमें बहुत तकलीफ होगी दी। वो एक बार तो चांस देना बनता है ना वो इंसान को, बट आप ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हो। जो इंसान की फितरत है आपको धोखा देने की, तो वो सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दे रहा है, आपके साथ और बहुत जनों को भी धोखा देते जाता है। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। ये लोग अक्सर ना अपने पास ऑप्शंस रखते ही रखते हैं। अगर आपसे ब्रेकअप हो गया ना, तो उनका ऑप्शन रेडी होता है और आप फिर से सोचते हो दी हमें दर्द होगा, तकलीफ होगा। भाई इन फ्यूचर ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा दर्द हो, उससे अच्छा कि ये तकलीफ अभी झेल लो ना। वो इंसान की फितरत आप समझ नहीं रहे हो क्या, कि वो आपके साथ और लोगों को भी साथ लेके चल रहा है। और ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ आपको फिर से रिलेशनशिप में आना है, तो मीन्स इन द सेंस कि आप इन फ्यूचर अपनी लाइफ ना बर्बाद कर लोगे। ये भी उतना ही फैक्ट है। इसलिए वक्त रहते संभल जाइए। वो इंसान ने खुद ही अपनी पहचान दिखा दी है आपके सामने, खुद ही छवि रख दी है कि वो किस प्रकार का इंसान है। और अभी ना कई लोगों के मन में तो ये भी आता है, दी उन्होंने हमें धोखा दिया है ना, अभी उसका बदला हम लेके ही रहेंगे। बेटा बदले की भावना ना मीन्स अपना टाइम खोटा करना हो जाएगा, समझ रहे हो आप। क्योंकि जो इंसान धोखेबाज होता है ना, उससे बदला लेने में आप अपना टाइम ना वेस्ट करोगे। उससे अच्छा ये करो ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करो, खुद के अंदर बदलाव लाओ, ताकि वो इंसान का यही बदला रहे। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद के अंदर बदलाव करते हो, खुद की लाइफ ग्रोथ की ओर ले जाते हो ना, तो यही सबसे बड़ा बदला होता है धोखेबाज इंसान का। और उसे फर्क पड़े ना पड़े, उससे क्या लेना देना, बट आप अपने लाइफ में आगे तो बढ़ोगे, अपनी लाइफ ग्रोथ की ओर तो लेके जाओगे और अपने आप को वर्थ इट तो बनाओगे ना। तो ये बदले की भावना ना बिल्कुल छोड़ दो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से आप ना ये सब चीज़ों से बाहर निकल पाओ। अपने काम पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी हॉबीज़ पे फोकस करो, जो चीज़ें अच्छी लगती है उस पर फोकस करो। अपने फैमिली के साथ रहो, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ज़रूरी है। अपनी प्रायोरिटीज़ आपको चेंज करना ज़रूरी है। बदले की भावना छोड़ दो, कुछ नहीं होता है भाई, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको। समझ रहे हो बेटा? तो ये बदले की भावना छोड़ दो और बाकी सब ना भगवान के भरोसे छोड़ दो। आपको भी पता है कर्मा रिटर्न बैक होता है, जैसे जो करेगा वैसे उसे मिलेगा। और भगवान के लाठी में ना कभी भी आवाज नहीं होती है, बट जब ये पड़ती है ना, तब ना वो तोड़ कर रख देती है। पता है ना आपको? तो उन पे भरोसा रखिए, वो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहेंगे। जैसे जो करेगा ना वैसा वो भरेगा, ये चीज़ पे भरोसा करिए। अपने कर्म बुरे मत बनाइए जिससे इन फ्यूचर अपनी लाइफ ग्रो करने में हमें दिक्कतें आए।
इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ऐसे इंसान की वजह से अपने आप को डिप्रेशन, एंजाइटी में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो धोखेबाज इंसान को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो आपको, आप स्टक रह जाओगे, आप बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में जाओगे। इसलिए जो है चीज़ें एक्सेप्ट करो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ताकि आप धीरे धीरे करके ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। समझ रहे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करना। अगर आपको लगता है मेरे वीडियो से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मेरे से रिलेशनशिप एडवाइस चाहते हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपके डीएम का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। या फिर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। बट यहाँ पे ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपको पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होता है और यहाँ पे ना अपना कॉल बुक करना होता है। और ये कॉल ना बिल्कुल भी फ्री नहीं होता है, यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस कॉल के पेड करने होते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो ही कॉल बुक करिए, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी फ्री आपको एडवाइस मिल जाएगी, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है? उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी को मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है, कोई अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तो आपको शेयर करना चाहिए ना। तो शेयर करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, मोटिवेट होने दो, है ना? चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।